उधर बंगाल में हुआ बाबरी मस्जिद का शिलान्यास, इधर लाखों हिंदू सनातनी पहुंच गए पश्चिम बंगाल। भगवाधारी संतों ने हिला दिया दीदी का किला। बंगाल में 5 लाख सनातनी पढ़ रहे भागवत गीता। हर तरफ जय श्री राम। बाबा बागेश्वर ने मन से हिंदू राष्ट्र का नाम लेकर कर दिया सबसे बड़ा ऐलान। उधर बंगाल में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हुआ और इधर पूरे देश से लाखों सनातनियों का जन सैलाब बंगाल में भागवत गीता पढ़ने पहुंच गया। ममता बनर्जी भी देख कर रह गई हैरान। 5 लाख हिंदुओं ने जब शुरू किया भागवत गीता का पाठ, बाबा रामदेव और बाबा बागेश्वर भी पहुंचे हैं। पूरे देश से संत और साधु बंगाल कूच कर रहे। हिंदू राष्ट्र का नाम लेकर बागेश्वर बाबा ने मन से किया ऐसा ऐलान। मुर्शिदाबाद और बांग्लादेश रह गया हैरान। ममता बनर्जी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन भगवाधारी संतों ने पूरे बंगाल में दीदी का किला हिला दिया। अयोध्या से शुरू हुआ बाबरी मस्जिद का विवाद बंगाल पहुंच गया है और पहुंच गई है लाखों सनातनियों की भीड़। कोलकाता में लाखों की भीड़ के बीच बाबा बागेश्वर के मंच पर बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी पहुंचे। कहते हैं भारत के लोगों में आस्था से ऊपर कुछ नहीं, और जब बात आस्था पर आती है तो कुछ भी हो सकता है। हर चुनाव में नेता अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करते हैं चुनाव जीतने के लिए, और अब बंगाल में सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। बीजेपी पर हमेशा आरोप लगता है कि धर्म के नाम पर हिंदुओं को एक करके चुनाव जीती है, लेकिन अब भारत के मुसलमानों को एकजुट करने के लिए बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। आपको असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान तो याद होगा जब ओवैसी ने कहा कि कयामत आने तक हम बाबरी मस्जिद को नहीं भूलेंगे, और उसी सोच को जिंदा रखने के लिए बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए शिलान्यास टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने किया। बंगाल में विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद जैसे ढांचे का शिलान्यास करने के बाद अब हैदराबाद में भी बाबरी मस्जिद की 33वीं बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में तहरीक मुस्लिम साबीन ने हैदराबाद में बाबरी मस्जिद का स्मारक बनाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन सवाल है कि आखिर क्रूर अत्याचारी और भारत की संस्कृति को नष्ट करने वाले बाबर के नाम पर ही किसी मस्जिद का नाम क्यों रखा जा रहा? 6 दिसंबर को बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हुआ और अगले दिन 7 दिसंबर को 5 लाख सनातनी हिंदू बंगाल में गीता पाठ करने पहुंच गए। ये भीड़ इतनी ज्यादा है कि देखकर राम मंदिर आंदोलन के दौरान का नजारा याद आ गया। पूरे देश से यहाँ साधु सन्यासी पहुँचे। इतना ही नहीं, मंच पर बाबा बागेश्वर के साथ बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी पहुँचे। हर तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे थे। इसी दौरान बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र का नाम लेकर कहा कि अगर सभी हिंदू एकजुट हो जाएं, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई नहीं रोक सकता। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ये देश बाबर का नहीं, रघुवर यानी भगवान राम का है। आप लोग तय कीजिए कि गजवाए हिंद चाहते हैं या फिर भगवाए हिंद। बाबा बागेश्वर ने कहा कि बहुत जल्द बंगाल में धर्म विरोधियों की ठठरी बांध देंगे, सनातन विरोधियों को धराशायी करेंगे। बंगाल में भागवत गीता पाठ करने पहुंचे ये लाखों सनातनियों की भीड़ इस बात का सबूत है कि भारत अब बदल चुका है। जिस देश में कभी कट्टरपंथियों का राज था, मुस्लिम देशों से भारत की सरकारें चलती थी, यासीन मलिक जैसे आतंकी सीधा प्रधानमंत्रियों से मिलते थे, अब भारत सनातन युग में लौट रहा है। ममता बनर्जी अभी तक मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर चुनाव जीती रही है, लेकिन इस बार पहले SIR, उसके बाद वक्फ कानून बंगाल में लागू करना और अब बाबरी मस्जिद का नया विवाद और हिंदू संगठनों का बंगाल में डेरा डालना ममता बनर्जी के लिए मुसीबत पैदा करने वाला है। कोलकाता में बाबा बागेश्वर के मंच पर राज्यपाल का जाना बंगाल के लोगों को इस संदेश है कि बीजेपी किस प्लान से आगे बढ़ रही है। इस बार सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर ममता बनर्जी के लिए चुनाव जीतना बंगाल में आसान नहीं होगा, लेकिन बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर अगर बंगाल में हिंदू एकजुट हुआ तो इस बार बंगाल में दीदी का तख्ता पलट भी हो सकता है। वैसे बंगाल में गीता पाठ करने पहुंची लाखों सनातनियों के इस जनसैलाब पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय जरूर दें। रिपोर्ट।